दूर पहाड़ों के बीच एक गांव था। उस गांव का नाम खाती गांव था। वहां के लोग बहुत ही सीधे और सरल थे। गांव के लोगों का जीवन खेती पर निर्भर था। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ सरस्वती देवी, उसकी पत्नी विमला और उसका 5 साल का बेटा दीपक था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उगता हुआ सूरज दुनिया के लिए रोशनी लाता है, पर मोहन के लिए ये सिर्फ एक और दिन की जद्दोजहद लेकर आता है। फूस की छत से छनकर आती रोशनी सीधे उसकी बीमार माँ के चेहरे पर पड़ती है। मोहन, आज दीपक को क्या कहूंगी? कल रात उसे बहलाकर सुला दिया था कि सुबह उठते ही गर्मा गर्म खाना मिलेगा। अब वो जागने वाला है, चूल्हा ठंडा पड़ा है और मेरी ममता लहूलुहान हो रही है। क्या हम इतने बदनसीब हैं कि अपने बच्चे को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते? भरी आंखों से। बिमला, तुम्हारी ये खामोश सिसकियां मेरे कलेजे को चीर देती हैं। मैं किसान हूँ, धरती का सीना चीरकर अनाज पैदा करना मेरा काम है, पर आज किस्मत ने मेरा ही सीना चाक कर दिया है। जमींदार के चक्कर काट काट कर पैर के जूते घिस गए, पर वो उधार देने को तैयार नहीं। पर हार नहीं मानूंगा, आज फिर जाऊंगा। शायद खुदा को मेरी मेहनत पर नहीं तो इस मासूम दीपक की भूख पर तरस आ जाए। सरस्वती देवी अंदर से खांसते हुए, बेटा मोहन, पास आ। देख, मेरा अंत समय करीब है, पर मुझे अपनी मौत का डर नहीं है। मुझे डर है कि कहीं मेरी गरीबी तेरे जमीर को न खा जाए। बेटा, भूख बहुत बड़ी चीज है, बड़े बड़ों का ईमान डिगा देती है। पर तू वादा कर, चाहे पेट पीठ से सट जाए पर कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। भगवान की लाठी बेआवाज होती है पर चोट गहरी करती है। माँ, आपके संस्कार ही मेरी पूंजी है। मैं खाली हाथ लौट सकता हूँ, पर कलंकित हाथ लेकर इस घर में कदम नहीं रखूंगा। मोहन जमींदार के घर चला जाता है। नंगे पांव, फटी हुई कमीज और आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक लिए मोहन जमींदार की हवेली के बाहर खड़ा है। सूरज की तपिश उतनी नहीं चुभ रही थी जितनी पेट की भूख और घर में बीमार माँ की कराह चुभ रही थी। जमींदार साहब एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, मानो मोहन का दुख उनके लिए कोई मनोरंजन हो। माई बाप, हुजूर, इस अभागे की विनती सुन लीजिए। मैं जानता हूँ कि पिछला लगान अभी पूरा नहीं चुका पाया हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी की दीवार बहुत ऊंची हो गई है सरकार। घर में चूल्हा 3 दिन से ठंडा पड़ा है। मेरा 5 साल का बेटा दीपक, जो अब तक खेलता कूदता था, आज भूख हमारे निढाल होकर जमीन पर पड़ा है। वो मुझसे रोटी नहीं मांगता सरकार, बस अपनी पथराई आंखों से मुझे देखता है और उसकी वो खामोश नजरें मेरे कलेजे को छलनी कर देती हैं। मोहन, ये हवेली जज्बातों से नहीं, हिसाब किताब से चलती है। तेरी माँ बीमार है, तेरा बेटा भूखा है, इसमें मेरा क्या कसूर? पिछली बार भी तूने यही रोना रोया था। ये धरती प्यासी है तो मैं क्या करूं? मुझे अपनी तिजोरी भरनी है, तेरी गरीबी का बोझ नहीं उठाना। हुजूर, आप तो गांव के अन्नदाता हैं। अगर आप ही हाथ खींच लेंगे तो हम जैसे छोटे किसान कहाँ जाएंगे? मुझे बस थोड़े से आलू और मटर के बीज उधार दे दीजिए। मैं दिन को दिन नहीं समझूंगा, रात को रात नहीं देखूंगा। मैं अपने खून पसीने से उस बंजर जमीन को सींच दूंगा। मैं वादा करता हूँ सरकार, फसल कटते ही सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। मेरी माँ घुट घुट कर मर रही है, उसे दवा चाहिए। हुजूर, एक बाप होने के नाते मुझ पर तरस खाइए। क्या एक गरीब के बच्चे को जीने का हक नहीं है? हक की बातें मत कर मोहन, हक अमीरों की जागीर होती है। बीज चाहिए, बीज की कीमत लगती है। तेरे पास देने को क्या है? वो 2 बीघा जमीन जो पहले ही गिरवी है। जा, यहाँ से दफा हो जा। अपनी इन भीगी आंखों से मुझे पिघलाने की कोशिश मत कर। जब तक पिछला हिसाब बराबर नहीं होता, तुझे एक दाना भी उधार नहीं मिलेगा। हुजूर, आज आप मुझे यहाँ से खाली हाथ भेज रहे हैं, पर याद रखिएगा, गरीब की आह बहुत गहरी होती है। मैं अपनी मेहनत बेचने आया था, अपनी खुददारी नहीं। अगर खुदा ने चाहा तो मेरी मिट्टी भी सोना उगलेगी। आज आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, पर वक्त का पहिया घूमेगा हुजूर, वक्त का पहिया जरूर घूमेगा। मोहन अपनी फटी हुई आंखों में आंसू लिए भारी कदमों से हवेली की सीढ़ियां उतर गया। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक 18 वर्षीय लड़का रहा करता था। राजू अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी और उसके पिता ही उसे पालने के एकमात्र सहारा थे। जब राजू 8 साल का था तो उसके पिता किसी काम से जंगल गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। उसके बाद राजू पूरी तरह अकेला हो गया।
राजू गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के पास ही गांव का सरपंच और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजू के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही राजू को पाला। ये लो राजू बेटा, ये खाना खा लो और अगर कम पड़े तो मुझसे आकर ले लेना। अरे मौसी, मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठा रहूंगा? अब तो मुझे शर्म आती है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमारे अपने बच्चे नहीं हो तो इसका मतलब थोड़े ना है कि तुम हम पर कोई बोझ हो। आगे से ऐसी बात मत करना, चुपचाप ये खाना खाओ। यह कहकर सरपंच की पत्नी सीमा वहां से चली गई। राजू ने आराम से खाना खाया। खाने के बाद जब वह झोपड़ी से बाहर निकला तो सामने ही सरपंच दिखाई दिए। राजू ने उन्हें देखा और सीधे उनके पास जा पहुंचा। राजू बेटा, खाना खा लिया है ना? जी सरपंच साहब, अभी अभी मौसी खाना देकर गई थी और मैं वही खाकर घर से निकला हूँ। हाँ, अच्छा किया। अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल रखना सीखो। जी सरपंच जी, 8 वर्ष की उम्र से लेकर अब तक आप ही मेरा ख्याल रखते आए हैं, पर अब मुझे शर्म आने लगी है। अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है बेटा? हमने तो हमेशा तुम्हें अपना ही माना है। लेकिन अगर तुम्हारा मन फिर भी कुछ करने का है तो सुनो, गांव के पास वाला जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। चाहो तो वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो या शहद इकट्ठा कर सकते हो। जी सरपंच जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा। अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए और आपके लिए कुछ कर दिखाऊं। अगले दिन राजू एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह जंगल पहुंच गया। जंगल में कदम रखते ही उसने सोचा, कुछ भी कहो, सरपंच जी ने बचपन से लेकर अब तक मेरी बहुत मदद की है। अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊं और अब मैं उनकी सेवा करूं ताकि उन्हें अपनी संतान की कमी महसूस ना हो और वे हमेशा खुश रहे। अभी राजू ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक कोयल पर पड़ी जो उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। अरे, यह कोयल मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? इसका आकार तो बाकी कोयलों से बड़ा है और देखने में भी यह कुछ डरावनी लग रही है। राजू ने अभी इतना ही कहा था कि तभी कोयल उड़ती हुई उसके पास आ गई और इंसानी आवाज में बोली, मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ। तुम्हारा नाम राजू है और तुम मोहन के बेटे हो। कोयल को बोलते हुए देखकर राजू बहुत डर गया और बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो कोयल हो, फिर इंसानी आवाज में कैसे बात कर रही हो? शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। भला कोई कोयल इंसानों की तरह बोल सकती है? नहीं, यह तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाली कोयल हूँ। असल में मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझ पर श्राप दे दिया और मैं कोयल की शक्ल में बदल गई। मैं तुम्हारे पिता के रहस्यों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वे कुछ समय पहले जंगल गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अरे, न जाने कौन हो तुम। मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? कभी सोचा है तुमने? तुम पिछले कई वर्षों से बिना पिता के रह रहे हो, लेकिन गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता। तुम्हारी कोई मदद नहीं करता सिवाय तुम्हारे गांव के सरपंच के। लेकिन मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। तुम्हारे पिता अभी जिंदा हैं और मुझे यह भी पता है कि वे कहाँ हैं। अच्छा तो बताओ, मेरे पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, मगर उससे पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा। राजू को न जाने क्यों उस कोयल से डर महसूस होने लगा। अरे, मुझे तो लगता है कि यह कोई राक्षस है जो मुझे अपने जाल में फंसा रहा है। इससे पहले कि यह मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से भागना होगा। यह सोचते ही राजू तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ा।